मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12th में व्यवसायिक अध्ययन के फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक प्रबंध के स्तर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो प्रबंध के किसी भी व्यवसायिक उपक्रम में सामान्यतः 3 तरह के स्तर पाए जाते हैं, जिनमें पहला उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा मध्य स्तरीय प्रबंध और तीसरा निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये 3 तरह के मैनेजमेंट या 3 तरह के लेवल इसमें होते हैं। तो जिसमें पहला लेवल है उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होते क्या हैं, इनमें किन किन लोगों को शामिल किया जाता है और ये क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस स्तर में संस्था के वह व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनके पास संस्था के समस्त अधिकार होते हैं और जिन्हें हर संस्था के प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसमें संस्था का अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रबंध संचालक, संचालक, महाप्रबंधक, उच्च महाप्रबंधक आदि लोगों को शामिल किया जा सकता है। अब इनके कार्यों की बात आती है तो ये जो कार्य है 2 तरह के कार्य करते हैं। एक निर्णय संबंधी कार्य करते हैं और एक न्यायिक कार्य करते हैं। इस प्रकार उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। तो उसमें पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। तो उच्च स्तरीय प्रबंध संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करती है, जैसे कितना उत्पादन किया जाएगा, बिक्री कितनी होगी या बिक्री को कितना करना है इत्यादि। दूसरा इसी क्रम में जो उच्च प्रबंध है उसका कार्य होता है नीतियों का निर्धारण करना। उच्च प्रबंध संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियां तैयार करती है, जिससे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसे कंपनी की जो माल है, कंपनी जिस माल का उत्पादन करती है उसकी क्या किस्म होगी, उसकी बिक्री का आधार क्या होगा, केवल हमें नगद माल बेचना है या उधार माल बेचना है। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो तीसरा क्रियाओं का निर्धारण। उच्च प्रबंध अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न क्रियाओं जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, विज्ञापन आदि का निर्धारण करता है। तो कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको ध्यान में रखकर वो व्यवसाय के कार्यों का निर्धारण करते हैं। संसाधन व्यवस्था। तो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे संसाधनों की व्यवस्था करना भी उच्च प्रबंध का कार्य है, जैसे पूंजी, श्रम, कच्चा माल इत्यादि। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो नियंत्रण। तो जो उच्च प्रबंध है उसका सबसे प्रमुख कार्य होता है नियंत्रण। जैसा कि नियंत्रण प्रबंध के कार्यों में नियंत्रण के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, कि किसी भी संस्था में उसके लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है नियंत्रण, क्योंकि बिना नियंत्रण के हम अपने लक्ष्य उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए प्रबंध के जो उच्च स्तर है उनका कार्य है कंपनी के कार्यों पर निगरानी रखना। अतः मध्य स्तरीय प्रबंध द्वारा भेजी गई सूचनाओं के आधार पर नियंत्रण करना प्रमुख कार्य बन जाता है। ये तो हुई उच्च स्तरीय प्रबंध की बात। अब बात करते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध की। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तर और निम्न स्तर या प्रथम श्रेणी प्रबंध के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं, एक मीडिएटर का कार्य करते हैं। यह उच्च प्रबंध से निर्देशों को प्राप्त करके निम्न श्रेणी प्रबंध या प्रथम श्रेणी प्रबंध या अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हैं, उन्हें कार्य सौंपते हैं, उनके लिए अधिकारों का अंतरण करते हैं। इस प्रकार जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हुआ, मध्य स्तरीय प्रबंध हुआ, वो लोअर लेवल और टॉप लेवल यानी प्रबंध, उच्च प्रबंध और निम्न प्रबंध के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। मध्य
स्तरीय प्रबंध में प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक इत्यादि लोगों को शामिल किया जाता है। इनके जो कार्य होते हैं, इनके कार्यों की बात करते हैं तो इसमें संगठनात्मक कार्य, मध्य स्तरीय प्रबंधक कंपनी उद्देश्यों के अनुरूप अपने अपने विभागों का ढांचा तैयार करते हैं। उच्च प्रबंधक को उनके दायित्वों से मुक्त करते हुए नैतिक कार्यों का संचालन करते हैं। तो जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो अपने लक्ष्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने हिसाब से, अपने तरीके से एक संगठनात्मक ढांचा तैयार करते हैं और उच्च प्रबंधक के जो काम दायित्व होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको वो अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा, नीतियों की व्याख्या। तो मध्य स्तरीय प्रबंध में या मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा जो नीतियां उच्च स्तर ने बनाई हैं, उन नीतियों को अपने अधीनस्थों को वो समझाने का कार्य भी करते हैं, बताने का कार्य करते हैं। समन्वय स्थापित करना। तो अभी जैसा अर्थ में अपन ने पढ़ाई कि जो मध्य स्तरीय प्रबंध है वो उच्च स्तर और निम्न स्तर के मध्य सामंजस्य, समन्वय बैठाने का काम या कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कर्मचारियों की नियुक्ति। तो प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने विभाग के दायित्वों को पूरा करने हेतु आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। तो कर्मचारियों की किसी भी प्रबंध में, किसी भी उपक्रम में, किसी भी संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता ही होती है। तो ये नियुक्ति करने का काम मध्य स्तरीय प्रबंध करते हैं। उसके बाद निर्देशन। तो मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थ को या निम्न श्रेणी प्रबंध को या निम्न स्तरीय प्रबंध को दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं, कार्यों को समझाते हैं और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य भी मध्य स्तरीय प्रबंध ही करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध प्रबंधक क्रम के हैं। सबसे नीचे के स्तर या प्रथम श्रेणी प्रबंध होते हैं। इनके अंदर विभागों के पर्यवेक्षक, टीम लीडर, फॉरमैन आदि को शामिल किया जाता है। इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो दैनिक जो रोज के कार्य हैं उन कार्यों को करना या उन कार्यों को श्रमिकों से संपन्न कराना है, या जो रोज़मर्रा के हमारे जो काम है, डेली ये जो काम होते हैं संस्था के अंदर, उपक्रम के अंदर, उन्हें श्रमिकों द्वारा कराना, ये इनका मुख्य काम होता है। और जो निम्न श्रेणी प्रबंध होता है वो सीधे श्रमिकों के प्रत्यक्ष संपर्क में होता है तथा श्रमिकों और मध्यवर्ती प्रबंध के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इनके कामों में, इनके द्वारा किए गए कार्यों में मुख्य कार्य है श्रमिकों की समस्याओं को प्रेषित करना। यानी जो श्रमिकों की समस्याएं होती हैं उन्हें मध्य स्तर और मध्य स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाना ही निम्न श्रेणी या निम्न स्तरीय प्रबंध का प्रमुख कार्य होता है। मध्य स्तरीय प्रबंधक के सहायक। तो यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों की कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, कार्य विभाजन आदि में सहायता करते हैं। तो जो निम्न श्रेणी प्रबंध होते हैं वह मध्य स्तरीय प्रबंध के जो सेवी वर्गीय प्रबंध के कार्य हैं, जैसे कर्मचारियों का चयन करना, उनका प्रशिक्षण देना, पदोन्नति करना, कार्य विभाजन करना आदि में निम्न श्रेणी प्रबंध मध्य श्रेणी प्रबंध की सहायता करते हैं। कार्य वातावरण तैयार करना। यह उत्पादन हेतु मशीन, औजार, कच्चे माल आदि की व्यवस्था करना, श्रमिकों को कार्य सौंपना, श्रमिकों की कार्यविधि समझाना आदि कार्य भी संपन्न करते हैं। यानी जो निम्न श्रेणी प्रबंध होते हैं वो अपने श्रमिकों को कार्य का वातावरण, कार्य का माहौल तैयार करके देते हैं। जैसे कि उन्हें मशीनें चलाने की, मशीनों की व्यवस्था करना, उनके लिए औजारों की व्यवस्था करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, श्रमिकों को उनको काम सौंपना, श्रमिकों को कार्यविधि समझाना कि कोई भी काम करना है तो कैसे करना है, प्रोडक्शन करना है कैसे करना है। तो ये सारे काम निम्न श्रेणी प्रबंध के ही होते हैं। दैनिक योजना बनाना। तो जो निम्न श्रेणी प्रबंध होता है वो कर्मचारी जो रोज के लिए पर डे की एक कार्य योजना तैयार करता है और जो उत्पादित वस्तुओं का रिकॉर्ड रखना, यानी कितना प्रोडक्शन आज हुआ, उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी के बारे में देखना, उनकी कॉस्टिंग के डाटा तैयार करना, लागत के आंकड़े रखना और उन पर नियंत्रण करना, यानी श्रमिकों के ऊपर कंट्रोल करना। ये सारे कार्य निम्न श्रेणी प्रबंध के ही होते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा। खतरनाक मशीनों के आसपास दुर्घटना न हो
इस दिशा में सुरक्षा व्यवस्था करना भी इस प्रबंध का कार्य होता है। तो चूंकि जो जो निम्न श्रेणी प्रबंध होता है वो सीधे श्रमिकों के संपर्क में होता है, और जो श्रमिक होते हैं वो खतरनाक बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो, इसको ध्यान रखने का कार्य भी निम्न श्रेणी प्रबंध का होता है। सो गाइस, आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ समझ में आ गई होंगी कि उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंध क्या होते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध क्या होते हैं, इनके कार्य और इनके अंदर किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। साथ ही एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रबंध के स्तर, उसके कार्य और उसके अंदर शामिल किए जाने वाले लोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के उद्देश्य से, वार्षिक परीक्षा के उद्देश्य से, फाइनल पेपर के हिसाब से। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से देखें, इसको आप याद करें, जिससे आप पेपर में आने पर इसे बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।